वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हज़रत जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप लोग इधर तशरीफ ले जा रहे हैं जी। हज़रत जी आलिम साहब आप ही के पास हम सब आ रहे थे। देखिए ना ये मेरा बेटा बांग्री करके इसकी शादी कराई हूँ, ये और इसकी बीवी बहुत बिगड़ गए हैं। मेरा शादी करना नहीं मानते और नहीं कोई ढंग से करते। इसकी बीवी आपकी जैसी लड़की है और वो टाइम से बिगाड़ने की कोशिश करती है। हसीन है, माल खराब है, ना ही खाना बनाना आता है और ना ही कोई खिदमत। हम सब इस कमबख्त को समझाते हैं कि इसको तलाक दे दो, कहीं दूसरी जगह अच्छी लड़की से शादी करा देंगे जो हमको अच्छी तरह से खिदमत करे, मगर ये बात नहीं मानता। आप लोगों ने इसको बेटे का नाम उल्टा सीधा रखा। मंगू भी को इस्लामी नाम है। चलिए सबसे पहले बच्चे का नाम बदलिए और सुनिए बाबू और सुनिए बाबू अब्दुल रहमान, बाबू मंगू तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान होगा। अपनी पीछे घसा नहीं सब बचान दिक्कत है। बेगम साहबा जरा इधर साहब क्या कर रहे हैं? मैक दे हाजी सुन रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तुमने अपनी सास ससुर की शिकायत सुनी। हाँ हज़रत जी, मगर मेरे सास ससुर हमको मजदूर की तरह इस्तेमाल करते हैं। घर में 100 तरह के काम है और फिर सास ससुर की खिदमत अलग और फिर बेटे की फरमाइश अलग। घर में गाय बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी और कबूतर उन सबकी खिदमत अलग। जरा जरा सी बात में सास ससुर की गाली गलौज सुननी पड़ती है। तो आप ही बताइए कि हम क्या करें? हम इसी तरह गाली गलौज और ताना सुनने में गुजारे। और सुनिए जब शोहर पढ़ा लेते हैं तो ये दोनों पेड़ के उल्टा सीधा सुना देते हैं और जब अपने शोहर को हम फोन करते हैं तो ये दोनों फोन लगाकर सुनते हैं, हमें कुछ कहने ही नहीं देते हैं। हज़रत जी हम भी परेशान रहते हैं, घर में काम कर देते। माँ बाप और बीवी का झगड़ा दी जाए तो आप ही समझा दीजिए और नसीहत भी कर दीजिए ताकि हम सबकी परेशानी दूर हो जाए। इसीलिए हम सब मिलकर आपके पास आए हुए हैं। हाँ हज़रत साहब आप नसीहत कीजिए, हम तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ हज़रत जी हम भी आपके बात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ ऐसा तरीका बताइए कि हमसे मोहब्बत से रहें और मेरा घर जन्नत की तरह खुशगवार बन जाए। सुनिए सब लोग, आप दोनों निकाल तो खा पिया और ये सहूलत मोहब्बत शफ़क़त और वो तमाम लाख प्यार जो आप लोग अपनी बेटी को देते हैं वो बहू को भी दीजिए, बस आपका घर जन्नत बन जाएगा। जिस तरह आपकी बेटी किसी के घर में है उसी तरह किसी दूसरे की बेटी भी आपके घर आई है। तो आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि किसी भी काम काज के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। आप लोग भी उनको किसी भी काम के लिए मजबूर नहीं कीजिएगा। आपका एक बेटे पर है, बहू पर नहीं। जहाँ तक के घर के काम काज का मसला है तो यह जानना जरूरी है कि किसी भी काम काज के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। आप लोग भी उनको किसी भी काम के लिए मजबूर नहीं किया जा कीजिएगा। आपका एक बेटे पर है, बहू पर नहीं। अलबत्ता बहू तुम भी अपनी सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दो। इन्हीं दोनों की वजह से तुम इस घर में आई हो। बेटा अब्दुल रहमान तुम कभी भी एक तरफ की बात सुन करके कोई फैसला मत करना। जल्दबाजी से काम खत्म होता है। जब तक दोनों तरफ की बातें न सुन लो जब तक कोई कदम मत उठाना। माँ बाप बीवी बच्चे का हुकूक का ख्याल रखना। तो आज हम सबकी आंखें खुल गई। बहुत ही पॉइंट की बातें आपने हमें समझा दी। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदलाव इनायत करे। अजय जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। इंशाअल्लाह ताला हम
इस पर जरूर अमल करें। हजरत जी, हम सब आपके एहसान मंद है, इंशाअल्लाह हम सब बहू को बेटी की तरह मानेंगे। अच्छा, आप चलते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। आप फिर मिलेंगे, ठीक है, आप फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।